सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संगीता पुरोहित और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और ब्लॉग को इन तक ज़रूर देखना। अगर आ भी गए हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अच्छा लगे। ब्लॉग को इन तक ज़रूर देखना प्लीज़। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मौसम आप देख ही रहे होंगे कि आज बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश वाले बादल नहीं लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छे वाले बादल लग रखे हैं जिससे बारिश नहीं होती है। बहुत दिनों से बारिश से परेशान हो गए हैं सभी, तो आज बहुत ही अच्छी धूप लगेगी। थोड़ी सी बादल आ गए हैं, दिखाती हूँ। देखिए थोड़ी सी बादल आ गए हैं और ये बादल भी थोड़ी देर में हट जाएंगे। आज थोड़ा गर्मी सी महसूस हो रही है और गर्मी की वजह से यानी कि ऐसा लग ही रहा है कि आज बारिश नहीं होगी। तो गर्मी की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत टाइम से बारिश होती जा रही है, तो थोड़ी सी रिलैक्स भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऊपर अपने गायों के साथ आ रखी हूँ, यहाँ पे बैठ रखी हूँ और अगर मैं इधर उधर जाऊँगी तो ये बैल भी लोगों के खेत में चले जाते हैं, इसलिए मुझे दो काम एक साथ करने होते हैं और मुझे इतना स्पेशल टाइम नहीं होता है कि मैं केवल ब्लॉगिंग करूँ या केवल काम करूँ। तो ब्लॉग को काम के साथ साथ किया जाता है, आपको पता ही होगा, और बहुत टफ होता है काम के साथ ब्लॉगिंग भी करना। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये टफ कुछ भी नहीं रह जाएगा, बहुत इजी लगेगा मुझे। तो आपने देखा होगा अक्सर हमें मतलब कुछ चीज़ में सफलता मिलती है तो हमें कुछ भी टफ नहीं लगता है, उसके बाद बहुत इजी लगता है। तो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखना, यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आप लोगों से। और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद चाहिए और सभी का सपोर्ट चाहिए। तो आज का यहाँ मौसम दिखाती हूँ, यहाँ से कैसा दिख रहा है। मैंने धूप वाला मौसम दिखा दिया, लेकिन हमारे इधर का एरिया इस टाइम कैसे चमक रहा है दिखाती हूँ। तो चलिए से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और हम हिल में रहते हैं, टॉप हिल में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ से नीचे की ओर बहुत ही अच्छा सा नज़ारा दिख जाता है, सभी जगह दिखाई देता है हमारे यहाँ से। और मेरे सामने देख रहे होंगे एक बड़ा सा बांस का पेड़ है और सामने चीड़ का भी पेड़ है और यहाँ चीड़ और बांस आपको अक्सर दिखाई देते हैं। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं मुझे। तो हवा की वजह से थोड़ी सी थकान भी मिट जाती है। सामने आप देख रहे होंगे हरियाली छा रखी है, उधर वो जो मंडुए की फसल होती है ना। भाग गया मेरा कुट्टू, भाग गया। ले 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 भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली। नहीं तू तो कुत्ता है यार, तू तो बिल्लू नहीं है, तू कुत्ता है, हैं? तू कुत्ता है। भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली भीगी बिल्ली के ऐसे पड़ा है ज़मीन पे जैसे कि मैं उसे डांट रही होगी, क्योंकि हम कभी कभी ना इसे भगा लेते हैं, क्योंकि ना ये चाची लोगों का कुत्ता है। कैसे डर रहा है मुझे देख के, ऐसे ज़मीन पे पड़ गया है वो कि जैसे मैं उसे डांट रही होगी। ये देखिए कहीं कहीं बार डांट लेते हैं ना हम उसको। हमारे इधर तो धान की खेती होती है, लेकिन जहाँ मंडुए की खेती होती है तो आजकल मंडुआ इतना ज़्यादा फैल गया है बारिश की वजह से। तो बारिश तो खेतों के लिए बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि सड़कें ख़राब हो गई कई जगह और कई जगह रोड ब्लॉक हो गई, तो इस वजह से हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन खेतों के लिए तो भरपूर मात्रा में बारिश हो गई है, तो इस बार लग रहा है मुझे कि बहुत अच्छी फसल होगी सभी की और बहुत ही अच्छी फसल होगी, लग रहा है खेतों को देख के। तो ऐसे ही होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो अगर फसल कभी कभी अच्छी भी हो जाए ना, तो हमारे इधर सूअर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सूअर ज़्यादा आते हैं हमारे इधर। जो बर्ड्स होते हैं ना, कुछ बर्ड्स होती है जो बालियों को तोड़ के ले जाती है, जैसे तोते होते हैं ना, तोते भी जो बालियों को ऊपर से तोड़ के ले जाता है जिस टाइम वो पकते हैं। तो हमारे इधर मैं बताती हूँ खेती का क्या सीन होता है। जब हम खेती करते हैं तो 100% मेहनत लगाते हैं खेतों में, तो 100% मेहनत लगती है, तो उसमें से 30% जो मेहनत की फसल होती है वो चूहे खा जाते हैं।
फिर बच जाती है 70% और 20% सूअर ख़राब कर देते हैं फसल को। फिर यानी कि उसमें से हमें लगभग 20 या 30% ही हमें अनाज मिल पाता है। तो इससे तो कोई गुजारा होता नहीं है। तो ऐसी बात भी नहीं है कि हम केवल खेतों पे ही डिपेंड है। तो खेतों पे डिपेंड नहीं है, हमें सारा सामान मार्केट से ही लाना होता है। तो हम मतलब शौक़ के वास्ते खेती करते हैं कि शौक़ के लिए करते हैं, नहीं तो खेती करना हम छोड़ देते। लेकिन क्या करें, गांव में करना होता है और गांव में बहुत ही सुंदर नज़ारे भी लगते हैं, तो इसलिए करते हैं और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा ना। तो लगता है आपके कमेंट्स से कि आपको भी अच्छा लगता है खेतों को देखना, हरियाली को देखना। कुत्ते महाराज जी आ चुके हैं, दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये मैं यहाँ पे बैठ ही रखी थी कि हमारा कुत्ता भी आ गया है। हमारा तो नहीं है, ये हमारी चाची लोगों का है, तो यहाँ पे खेलने के लिए आ रखा हो। ला कुत्तू, ए डॉगी डॉगी, आजा आजा, ऊपर आजा यार, आजा। कुत्तू, हाँ, देखो कैसे भौंक रहा है वो मुझे देख के। ये देखिए यहाँ पे पत्थर है ना, इसलिए भौंक रहा है, ऊपर नहीं आ पा रहा, ऐसे भौंक रहा है। ले 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 ले, आजा 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 मैं कुत्तू, आजा। ऊपर नहीं आ पा रहा है, मैं नीचे चली जाती हूँ। प्यारा सा कुत्ता है ये। भाग गया मेरा कुत्तू, भाग गया। ले 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 ले, भीगी बिल्ली भीगी बिल्ली भीगी बिल्ली। नहीं तो कुत्ता है यार, तो बिल्लू नहीं है, तो कुत्ता है, हैं? तो कुत्ता है। भीगी बिल्ली भीगी बिल्ली भीगी बिल्ली। कैसे डर रहा है मुझे देख के, ऐसे ज़मीन पे पड़ गया है वो कि जैसे मैं उसे डांट रही होगी। ये देखिए, कहीं कहीं बार डांट लेते हैं ना हम उसको, कि ऐसे पड़ा है ज़मीन पे जैसे कि मैं उसे डांट रही होगी। क्योंकि हम कभी कभी ना इसे भगा लेते हैं, क्योंकि ना ये चाची लोगों का कुत्ता है। अगर हम इसको यहाँ मतलब इसकी आदत यहाँ डालें ना, तो उस आ रहा है, ले आ आ आ आजा, ले आ गया हो आ गया हो आ गया हो आ गया हो। देख के वो थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि ना मम्मी कभी कभी ना उसे नीचे भगा देती है। इसलिए भगाती है क्योंकि ना वो हमारी जो नीचे चाची है ना, चाची लोगों का वो कुत्ता है, और वो कुत्ता कभी कभी हमारे ही वहाँ रह जाता है, और हमारे वहाँ रहने से ना ऐसी उसकी गलत आदत लग जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जब कुछ यानी कि सुबह कुछ सुन लेते हैं ना, सुबह की टाइम या किसी भी टाइम कुछ ऐसा गाना सुन लेते हैं, दिन भर उसे ही गुनगुनाने लगते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, चाहे आप सोच भी नहीं रहे होंगे ना, आप कुछ मतलब कुछ काम कर रहे होंगे, अपने आप आपके मुंह में वो गाना आ ही जाता है और आप उसे गुनगुनाने लगते हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कुछ सुन लेते हैं तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, और टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो गाने भी सुनने चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि हम गाने सुना करते हैं। और कई लोग मतलब इतनी बिजी लाइफ होते हैं कि उनको मतलब ये सब टाइम मिलता ही नहीं है। एक गढ़वाली सॉन्ग है, जब पहले ज़माने में जो लड़कियां होती हैं उनको मायके की जब याद आती थी तो वो ये गाना गाया करती थी, गुनगुनाया करती थी। तो उसी पे नरेंद्र सिंह नेगी ने एक गाना बनाया था कि कभी सिला पाखों रे तू, कभी पहला घाम घास नीच डाढ़ो माजे ये रूड़ा मोलोक माँ, कभी सिला पाखों रे तू, कभी तैला घाम। तो कुछ ऐसा है, टूटी फूटी आवाज़ में गा ही दिया मैंने। ये गढ़वाली सॉन्ग है, जो लोग गढ़वाली नहीं जानते हैं उनको समझ नहीं आया होगा कि मैंने कहा क्या। गाने का मतलब ये है कि एक बेटी जब अपने मायके आती है तो अपनी माँ के पास अपने सुख दुख को शेयर करती है कि कभी सीला पाखों रे तू, कभी
तैला घामा, यानी कि कभी तो तू सूखे पहाड़ों में गई तो कभी तू ठंडे पहाड़ों में गई, यानी कि घास के लिए। घास नीच ये मुलुका, यानी कि इस इलाके में घास नहीं है, यानी कि घास के लिए बहुत ही दूर जाया करती थी महिलाएं, तो इसलिए ये गाना बनाया गया है। और फिर लास्ट में है ये रूड़ा मुलुका, घास नीच यख माजी ये रूड़ा मुलुका, यानी कि जो सूखे इलाके होते हैं उसे रूड़ा मुलुका कहते हैं। मुलुका मतलब इलाका होता है, और रूड़ा यानी कि रूड़ का मतलब होता है सूखापन, यानी कि गर्मी होती है जो। तो एक बेटी जो है अपनी माँ के पास अपने सुख दुख को बांट रही है कि माँ इस तरीके से मुझे यानी कि घास के लिए जाना पड़ता है। तो आजकल तो वैसा अब नहीं रह गया है, वैसा ज़माना जैसे पहले बेटियों के साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता था। अब तो जॉब लग जाती है तो ज़्यादा ऐसे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर थोड़ी सी भी कोई सी भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ताकि थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिल जाए कि चलो मेरी मतलब जो वीडियो है उसमें कुछ तो अच्छा था, मुझे थोड़ी खुशी मिल जाएगी। और चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई शुरुआत के साथ। तो बाय, राधे राधे, राम राम।